पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नॉर्दर्न लाइट्स खूब वायरल हो रहे हैं। लोग नॉर्दर्न लाइट्स को आकाश में देखकर अपनी खुशियों का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन नॉर्दर्न लाइट्स के इन खूबसूरत नज़ारों के बीच एक खतरनाक इवेंट भी छिपी हुई है, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। हेलो, मैं नवाज अकरम हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएस विद नमाज। जीएस विद नमाज के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न लाइट्स पर। आखिर यह नॉर्दर्न लाइट्स होते क्या हैं, कौन सी ऐसी खतरनाक घटना छिपी हुई है जिसके बाद नॉर्दर्न लाइट्स जैसे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स होती क्या है। नॉर्दर्न लाइट्स को हम दूसरी भाषा में ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। ऑरोरा बोरियालिस एक खतरनाक घटना है जिसके बाद आकाश में रंग बिरंगे कलरफुल स्काई दिखाई देती है, यानी हमारे आकाश में कई तरह के रंग भर दिए जाते हैं। मानो जैसे कितनी खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न लाइट्स के द्वारा किस तरीके से आकाश अलग अलग कलर से जगमगा उठा है। लोग इससे लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम लोगों को ही पता होगा कि नॉर्दर्न लाइट्स के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल बात यह है कि सूर्य के आउटर स्फीयर कोरोना से जब चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं और वह पृथ्वी के आउटर एटमॉस्फेयर यानी आयनोस्फीयर से जब टकराते हैं तो ऐसे लाइट्स पनपते हैं, ऐसे लाइट्स का विकास होता है, ऐसे लाइट्स जन्म लेते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स जो है, इनकी जो स्पीड होती है, यानी जब सन के आउटर सरफेस कोरोना से जब चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के आउटर सरफेस आयनोस्फीयर से टकराते हैं तो इनके बीच की जो टकराहट होती है वह लगभग 72 मिलियन किलोमीटर की रफ्तार से होती है। 72 मिलियन किलोमीटर की रफ्तार से जब सन की चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के आयनोस्फीयर से टकराते हैं तो ऐसे खूबसूरत दृश्य नजर आते हैं। गनीमत यह रहती है कि हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसके द्वारा इन सन के चार्ज पार्टिकल्स को पोल्स की तरफ धकेल दिया जाता है। जैसे इस वक्त जो नॉर्दर्न लाइट्स देखी जा रही है, इनको नॉर्दर्न लाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सन के आउटर सरफेस से जो चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं और अर्थ के आउटर सरफेस के एटमॉस्फेरिक आउटर सरफेस से टकराते हैं तो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसे नॉर्दर्न पोल की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, नॉर्दर्न पोल की तरफ भेज देती है, जिसके बाद इसका नाम पड़ जाता है नॉर्दर्न लाइट्स। इसके साथ साथ हमें यह भी जानने की जरूरत है कि नॉर्दर्न लाइट के साथ साथ एक और लाइट होती है जिसको हम साउदर्न लाइट भी कहते हैं। नॉर्दर्न लाइट को हम दूसरी भाषा में ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, वही साउदर्न लाइट को हम दूसरी भाषा में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तब होता है जब सन के आउटर सरफेस यानी कोरोना से जब चार्ज पार्टिकल्स निकल करके अर्थ के आउटर स्फीयर से टकराते हैं। इनके टकराहट के बीच की जो इंटेंसिटी होती है वह लगभग 72 मिलियन किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होती है, जिसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। यह खूबसूरत नज़ारे दिखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यह वाकई में बहुत ही भयावह होते हैं, क्योंकि जब सन के चार्ज पार्टिकल्स यदि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के पास न होती तो यह सन के चार्ज पार्टिकल्स हमें खत्म कर सकते हैं। इनके पास इतनी ताकत होती है कि वह इस पृथ्वी को ही नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए यह सिर्फ देखने में ही खूबसूरत है, वाकई में यह भयावह भी हैं। इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे की यही भयावहता है कि यह 72 मिलियन किलोमीटर की रफ्तार से जब अर्थ से टकराएंगे तो अर्थ के ऊपर रहने वाले, अर्थ पृथ्वी पर रहने वाले उन सभी जीवों का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। साउदर्न लाइट क्या होता है। साउदर्न लाइट, जैसा कि मैंने बताया कि जब अर्थ का
अर्थ के आयनोस्फीयर से सन के चार्ज पार्टिकल्स टकराते हैं। टकराने के बाद से जो चार्ज पार्टिकल्स अर्थ एटमॉस्फेयर में आने की कोशिश करते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इनको साउदर्न पोल के तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है, जिसके बाद इसका नाम पड़ता है साउदर्न लाइट, यानी इसको हम दूसरी भाषा में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑरोरा क्या है? ऑरोरा एक प्रकार की घटना है जिसके बाद सन के आउटर स्फीयर कोरोना से जब सन के चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं और वह पृथ्वी से टकराने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद सन के चार्ज पार्टिकल्स भिन्न भिन्न कलर में दिखाई देते हैं। इसी फेनोमेना को हम ऑरोरा कहते हैं। ऑरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होता है और ऑरोरा साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो तत्कालीन ऑरोरा देखी गई है, जिसको हम ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नजर आता है। इसके बाद एक और चीज यहां पर हमें जानने की जरूरत है, वह यह है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के आयनोस्फीयर में से जब यह टकराते हैं तो यह भिन्न भिन्न कलर में नजर आते हैं। अलग अलग कलर में आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे ग्रीन कलर में, कहीं पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, कहीं पर पिंक कलर दिखाई दे रहा है, कहीं पे डार्क रेड कलर दिखाई दे रहा है, पिंक, ब्लू, रेड, येलो, तमाम कलर्स स्काई में दिखाई दे रहे हैं। इन कलर्स का निर्धारण हमारे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के हिसाब से होता है, यानी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो होती है उसके हिसाब से ही यह कलर भी दिखाई देते हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल जीएस विद नमाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। देखते रहिए जीएस विद नमाज। तब तक के लिए धन्यवाद।